आइए आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं। दो दो नंबर के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए गए हैं जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिनको आप अवश्य एक बार देख लें कि आपको याद है या नहीं है। बिल्कुल इन सारे प्रश्नों को आप कंप्लीट करके जाए परीक्षा में, इनसे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, प्रेरणिक प्रतिघात से आप क्या समझते हैं। ठीक ना, प्रेरणिक प्रतिघात, प्रतिघात प्रतिरोध प्रतिबाधाओं पाठ से है। ठीक है, प्रेरणिक प्रतिघात से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम क्या है, उसको लिख देना है। तीसरा नंबर है, पृथ्वी के चुंबकीय तत्व से आप क्या समझते हैं। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताओं को जो ज्ञात करने के लिए 3 तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे दिक्पात कोण, नमन या नति कोण और पृथ्वी के क्षैतिज ऊर्ध्वाधर घटक, तो उसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, एक क्षण चुंबक की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को समझाएं। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति बताना है। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल कि आपको ये बताना है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। एक वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है, तो उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अर्धचालक क्या होता है। तो ये कह सकते हैं कि अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालकों से थोड़ा कम परंतु कुचालकों से थोड़ा सा अधिक होती है, वैसे पदार्थों को हम अर्धचालक कहते हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन। ठीक है, ये सारे होते हैं पदार्थ। इसके बाद है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। आवेश संरक्षण सिद्धांत में हम ये कह सकते हैं कि आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को एक रूप से दूसरे रूपों में केवल रूपांतरित किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता में क्या अंतर है। ठीक है, तो आवर्धन जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, और आवर्धन क्षमता जो होता है वो यंत्र द्वारा बने दर्शन कोण और बिना किसी यंत्र द्वारा बने दर्शन कोण के अनुपात को ही आवर्धन क्षमता कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में समझाना है। 10वें नंबर क्वेश्चन है, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से आप क्या समझते हैं। कार्बन प्रतिरोध और कलर कोड के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि बोर के रदरफोर्ड के साथ बाद बोर जो आए, बोर के अस्थायी कक्षा से आप क्या समझते हैं। तो अस्थायी कक्षा हम उन कक्षाओं को कहते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। ठीक है, तो बोर की अस्थायी कक्षाएं क्या है। इसके बाद बताना है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या उपयोग क्या है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। 14 नंबर है, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। 15 नंबर है, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच में संबंध स्थापित करें। ठीक है, इसके बाद दिया गया है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन बताया गया है कि आप ये बताइए कि अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण से क्या तात्पर्य है। अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण, तो उसमें से अन्योन्य प्रेरण आपको बताना है कि किसे कहते हैं। इसके बाद है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के 2 गुण लिखे और सी धारिता वाले संधारित्र को भी वोल्टेज तक आवेशित किया जाता है, तो उसकी ऊर्जा के मान क्या होता है। ठीक है, ऊर्जा के मान क्या होता है, 1/2 CV² होता है, तो वो एनर्जी के मान क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये सारे जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन सारे प्रश्नों को आप एक बार कंप्लीट कर ले, इसके बाद ही दूसरे प्रश्नों को देखें। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।